ऋमो सिद्धाणं ऋमो आयिर्याणं ऋमो वच्छायाणं ऋमो लोये सौसाकूडम। पंच परमेष्टि भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, अध्यात्म शिरोमणि आचार्य कुंद कुंद महाराज की, गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। विगत दिनों से एक क्रम जीवन वृत्तांत के रूप में आप सभी को सुनने मिल रहा था। बीच में 10 लक्षण पर्व का संस्कार शिविर आने से उस क्रम के लिए कुछ दिन को स्थगित किया गया, लेकिन अब फिर पुनः आप सभी को संत शिरोमणि प्रवचन माला से जुड़ना है। संत शिरोमणि प्रवचन माला कहने को गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी से जुड़ी हुई है, लेकिन यथार्थ में परमेष्टि के व्यक्तित्व से जुड़ी हुई है। पंच परमेष्टियों में आचार्य परमेष्टि का स्थान अपना विशेष है। मध्यम परमेष्टि माने जाते हैं। मध्यम परमेष्टि आचार्यों की महिमा शास्त्रों में बहुत अच्छे से गाई गई है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने अपनी भक्तियों में लघु आचार्य भक्ति लिखते हुए आचार्य परमेष्टि के व्यक्तित्व को बहुत अच्छे तरीके से रेखांकित किया है। उन्होंने कहा कि धर्म की कथा को कहने वाला आचार्य कैसा होता है। धर्म के सिंहासन पर बैठ करके जो आचार्य संघ के लिए, भव्यात्माओं के लिए उपदेश देते हैं, उन आचार्य का व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए। पूज्यपाद स्वामी ने बहुत संक्षेप में बहुत सारगर्भित बात कही है। उन्होंने लिखा, प्राज्ञः प्राप्त समस्त शास्त्र हृदयः प्रव्यक्त लोक स्थिति ही प्रास्तासा प्रतिभा परः प्रशमवान प्रागेव दृष्टोत्तरः प्रायः प्रश्नशः प्रभुः पर मनोहारी परानिंदयः ब्रूयात् धर्म कथां गणी गुणनिधि प्रस्पष्ट मिष्टाक्षरः। इस श्लोक में आचार्य के व्यक्तित्व के बिंदु रेखांकित किए गए हैं। आचार्य महाराज कहते हैं, पूज्यपाद स्वामी, कि आचार्यों के व्यक्तित्व में ये गुण सभी समाहित होने चाहिए। पहली बात उन्होंने कही कि प्राज्ञः, इसका मतलब ये है
कि प्रज्ञावान होना चाहिए। प्रज्ञावान का अर्थ ये है कि वे आचार्य परमेष्टि बुद्धिमान हों। बुद्धि तो सभी को होती है, लेकिन कुछ विलक्षणता को लेकर के जो बुद्धि होती है उसे प्रज्ञा कहते हैं, और इसलिए प्राज्ञ ही वो आचार्य प्रज्ञावान हो। प्राप्त समस्त शास्त्र हृदय, जान लिया है सभी शास्त्रों के हृदय को जिन्होंने। देखो, हृदय कहाँ है? शास्त्रों की परिभाषाओं को, शास्त्रों की व्याख्याओं को समझना एक अलग विषय है, और परिभाषा व्याख्याओं में से उसके हृदय को समझ लेना अलग बात है। प्राप्त समस्त शास्त्र हृदय, समस्त शास्त्रों के हृदय को जिन्होंने समझ लिया है, यानी शास्त्रों के सार को समझ लिया है। प्रव्यक्त लोक स्थिति ही, लोक की स्थिति के ज्ञाता हूं, लोक की स्थिति पर ध्यान रखने वाले हों। देश काल की परिस्थितियां क्या चल रही हैं, देश दुनिया की स्थिति क्या है, राष्ट्र की स्थिति किस तरह की चल रही है, इस सब पर ध्यान रखने वाले, नजर रखने वाले आचार्य होते हैं। ऐसा क्यों जरूरी है? एक आचार्य यदि देश काल की परिस्थितियों पर ध्यान नहीं रखेंगे तो अपने संघ का निरापद निर्वाह नहीं कर सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि देश काल की परिस्थितियों के वो ज्ञाता रहें। किस समय क्या कैसा चल रहा है, इसका परिणाम क्या होगा, समाज पर क्या होगा, वातावरण पर क्या होगा, इस सबको ध्यान में रखने वाले। प्रास्तासाह, जिनकी सांसारिक इच्छाएं समाप्त हो गई हैं, लौकिकता की अब जिन्हें कोई कामना नहीं है। प्रतिभा परहा, प्रतिभा संपन्न हो। प्रतिभा शब्द अपने आप में एक मायना रखती है। बुद्धि, प्रज्ञा, प्रतिभा, ये ज्ञानार्थक हैं, सभी में ज्ञान का संबंध है, लेकिन अलग अलग परिभाषाएं बना दी जाती हैं। प्रतिभा प्रत्युत्पन्न मति को लेकर के आती है, और ऐसी प्रतिभा से संपन्न वो आचार्य परमेष्टि होने चाहिए। प्रशमवान, प्रशमवान का अर्थ क्या है? प्रशमवान का अर्थ ये है कि क्षुब्ध ना होते हों, उपशम भाव रखते हों, प्रशम भाव रखते हों। किसी ने कुछ कहा, क्षुब्धता आ गई, अपने अनुकूल नहीं जमा, आवेश में आ गए, नहीं। आचार्य के व्यक्तित्व में ये बात समाहित होती है, स्वभाव में आ सकता है, आना कोई नई बात नहीं है। वो भी आखिर मानवीय प्रकृति को लेकर के हैं, भगवान नहीं है, फिर भी उस पर नियंत्रण हो। और इसीलिए आचार्यों के व्यक्तित्व में प्रसमवान एक विशेषण दिया गया है कि वो प्रसम भाव को लेकर के रहें। प्राज्ञो दृष्टोत्तरः, बहुत अच्छा विशेषण है। प्राज्ञो दृष्टोत्तरा का मतलब यह है कि सामने वाला आकर के कुछ कहे कि उसके पहले ही वो अंदाज लगा लें कि ये आया है, तो क्या भाव लेकर के आया होगा, समय कौन सा चल रहा है, इस समय शिष्य आया है, इस शिष्य के स्वभाव के अनुसार इसकी क्या जिज्ञासा हो सकती है। ये आकर के
कोई बैयावृत्ति करने का निवेदन करने की इच्छा से आया है, या कोई अपने स्वास्थ्य का समाधान लेने के लिए आया है, आहार विहार की कोई चर्चा करना है, या स्वाध्याय संबंधी कोई तर्कना करनी है, मतलब वो आया है तो उसके हाव भाव को समझ करके पहले से ही अंदाज लगाएं कि लगभग ऐसा कुछ होगा। प्राग्यो दृष्टोत्तरः, श्रद्धालु भी आ सकता है, नास्तिक भी आ सकता है, साधर्मी भी आ सकता है, विधर्मी भी आ सकता है। ऐसा व्यक्ति जो भी आया है वह क्या तैयारी करके आया है, क्या विषय रख सकता है, इसका थोड़ा सा अंदाजा पहले से ही लगा करके रखें। और ये आचार्यों के गुणों में सम्मिलित होता है, संघ के शिष्य शिष्याओं के प्रति भी और समाज के कार्यकर्ताओं के प्रति भी इसी के अनुसार वो अपना कार्य करते हैं। प्राग्यो दृष्टोत्तरः, ये एक विशेष विशेषण है, और इसके संदर्भ जब घटित होते हैं तो गुरुवर में तो ये सभी देखने में आते ही हैं। उत्तर उनके पास पहले से ही रहे, अनुमान लगा करके, अंदाज लगा करके कि इस तरह से आकर के पूछा जा सकता है, पूछ सकता है, तो समाधान देने की उनकी अपनी तैयारी रहे। प्रायः प्रश्न सहा, सामान्य उपदेश से संतुष्ट होने वाले भी लोग होते हैं, और सामान्य क्या विशेष भी उपदेश दे दिया जाए तो जल्दी संतुष्ट हो जाएं, ऐसा कोई जरूरी नहीं। तो ऐसे भी श्रोता होते हैं। एक श्रोता केवल जो आप सुना रहे हो वो सुन करके श्रद्धा से स्वीकार करने वाले होते हैं। कुछ श्रोता बिना तर्क वितर्क किए स्वीकार नहीं करते हैं, और तर्क वितर्कों में कुतर्कों को भी जोड़ सकते हैं जो अप्रासंगिक भी हो सकते हैं। तो ऐसे भी यदि किसी ने तर्क वितर्क कुतर्क कर दिए तो उनको भी सहन करने की क्षमता, प्रासंगिक नहीं है फिर क्यों पूछा आपने, ऐसा कह सकते हैं, कोई बात नहीं, चलो ये भी पूछ लिया तो चलो इसका भी समाधान करे देते हैं। प्रायः प्रश्नशः, प्रभुत्व उनका हो, प्रभाव उनका हो, व्यक्तित्व में प्रभाव झलकता हो, परा मनोहारी, दूसरों के मन को आकर्षित करने वाले हों, दूसरे के मन को प्रेरित करने वाले हों, ये मनोहारी, परहा, दूसरों के मन को प्रभावित करने वाले हों। और परानिंदिया, परानिंदिया का मतलब है कि अपने वचनों में, अपनी भाषा में कभी किसी की निंदा ना करते हों। अच्छे को अच्छा कहना तो अच्छी बात मानी जाती है, लेकिन बुरे को बुरा कहना भी अच्छा नहीं माना जाता है, और फिर अच्छे को बुरा कहना तो धर्म ही नहीं है। तो हित मित और प्रिय वचनों को बोलने वाले वो आचार्य परमेष्टि परानिंदिया, निंदित शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, गर्हित शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। वचनों में उच्चता रहती है, वचनों में शालीनता मर्यादा रहती है, ऐसे वचनों का प्रयोग करते हैं, और अपने द्वारा, अपनी भाषा से, अपने वचनों से किसी की निंदा बुराई नहीं करते हैं। इस भाव को बतलाने के लिए परानिंदिया, पर की निंदा से रहित, अनिंदिया निंदा से रहित, ऐसा कहा गया है। ब्रूयात धर्म कथाम गणि गुण निधि ही, ऐसा ही गणी, जो गुणों का निधि यानी भंडार है, ऐसा गणी, ऐसा संघ का गुरु, संघ का आचार्य, ब्रूयात धर्म कथाम, वह धर्म की कथा को कहे। और कैसा होता है वो गणी,
गुणों का निधि, भंडार, गणी, प्रस्पष्ट मिष्टाक्षरः, अंतिम विशेषण श्लोक में दिया, प्रस्पष्ट मिष्टाक्षरः, स्पष्ट और मधुर शब्दों का प्रयोग करे। प्रस्पष्ट मिष्ट अक्षरः, मिष्ट भी वचन हो और स्पष्ट भी वचन हो। अस्पष्ट वचन बोलेंगे तो लोग पकड़ नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, संशय हो सकता है, सुने गए को ग्रहण नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए प्रस्पष्ट, भाषा में वर्गनाएं कैसी निकलती हैं वो बात अलग है, लेकिन स्पष्ट बोलना बहुत अच्छा माना जाता है। और उतना ज़्यादा स्पष्ट भाषा वर्गना की अपेक्षा से ना भी बोल पाएँ तो भी चलेगा, लेकिन मिष्ट बोलना तो बहुत ज़रूरी है। मिष्ट का मतलब क्या, मधुर का मतलब क्या, जो सबके मन को पसंद आए वो बोले, नहीं, ऐसा नहीं। जो मन को अच्छा न लगे वो भी बोल सकते हैं, लेकिन उसमें हितपना और मितपना होना बहुत ज़रूरी है, प्रियपना होना ज़रूरी है। इन सभी विशेषताओं से जो सुशोभित होते हैं उन्हें एक प्रभावकारी आचार्य का सम्मान दिया जाता है। और आचार्यों की परंपरा में, शास्त्रों में वर्णित आचार्यों की विशेषताओं में वह आचार्य सम्मानीय माने जाते हैं। इन विशेषणों की चर्चाओं में आचार्यों के व्यक्तित्व को लेकर के बात सामने आई है। आचार्य पद एक विशेष पद होता है, वह मुनि और उपाध्याय से श्रेष्ठ होता है। वो गण नायक माने जाते हैं, गण के संचालक माने जाते हैं। और ऐसे ही आचार्यों के माध्यम से जो होता है उसके लिए कहा गया आचार्याः जिन शासनोन्नति कराः। आचार्य वो होते हैं जो जिन शासन की उन्नति को करते हैं, जिन शासन की प्रभावना को बढ़ाते हैं। ऐसे आचार्यों के व्यक्तित्व में इतनी सारी विशेषताएं सम्मिलित की गई हैं, सोचना पड़ता है। और इतने गुणों से विशिष्ट यदि कोई आचार्य परमेष्ठी हमारे तुम्हारे को मिल जाए तो फिर कहना ही क्या है, कहना ही क्या है। इस कलिकाल पंचम काल में साक्षात भरत ऐरावत क्षेत्र में अरहंत भगवान तो नहीं है, तीर्थंकर भगवान तो नहीं है, भरत ऐरावत क्षेत्र में तीर्थंकरों के समोसरण तो नहीं है, केवली भगवान अरहंत भगवान भी नहीं है, बड़े बड़े रिद्धि संपन्न आचार्य परमेष्ठी भी नहीं है। लेकिन आचार्य उपाध्याय और साधुओं की निर्मल मुनि परंपरा तो आज भी है, पंचम काल में भी है। ना सही अरहंत परमेष्ठी, ना सही तीर्थंकर, ना सही केवली भगवान या रिद्धिधारी मुनि, तो भी यदि आचार्य परमेष्ठी हमारे को मिल जाएं तो उन आचार्य परमेष्ठियों के माध्यम से जिन शासन निर्मल होकर के निरंतर आगे बढ़ता रहता है, और वह आचार्य परमेष्ठी एक सघन छायादार वृक्ष की तरह होकर के, जो वृक्ष सारी धूप, गर्मी, परेशानियाँ, हवा, पानी, धूप अपने ऊपर झेल करके अपनी शरण में आने वाले को छाया और सुरक्षा प्रदान करता है। आचार्य परमेष्ठी को एक छायादार तरु की उपमा दी गई है, छायादार वृक्ष की उपमा दी गई है। ऐसा वृक्ष, कैसा वृक्ष? सघन है, छायादार है। लेकिन वो वृक्ष छाया प्रदान कब कर पाता है दूसरों को? कोई भी वृक्ष दूसरों को छाया प्रदान कब कर पाता है? जब वह वृक्ष अपने ऊपर सारी धूप को झेल लेता है। सारी धूप को झेल लेता है तभी तो छाया प्रदान कर पाएगा। आचार्य परमेष्ठी भी
सुविधाएं असुविधाएं जो भी हों, इन पर ध्यान ना दे करके सारी प्रतिकूलताओं को समाहित करते हुए, सहन करते हुए शरण में आने वाले भव्यात्मा को क्या करते हैं? संरक्षण देते हैं। शरण में आने वाली भव्यात्माओं को शिक्षित करते हैं, दीक्षित करते हैं, मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ाते हैं और निरंतर उन्हें कल्याण के लिए शरण प्रदान करते रहते हैं। ऐसे आचार्य परमेष्ठियों के व्यक्तित्व को ध्यान में रखते हुए प्रसंगोपात जिसका संदर्भ चल रहा है, संत शिरोमणि प्रवचन माला के रूप में गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी के व्यक्तित्व की चर्चा आप सबके सामने विगत समय से की जा रही है। हम सब भाग्यशाली हैं। इस कलिकाल में, पंचम काल में, हम सभी के पुण्योदय से ऐसे गुणों से सुशोभित, साधना संपन्न गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी हम सभी के भाग्य से, हम सभी के पुण्य से हम सभी को मिले हुए हैं। आचार्य गुरुवर के व्यक्तित्व में ऐसे अनेक गुण समाहित हैं जो समय समय पर हम सभी को बहुत प्रेरक बन पड़ते हैं। चाहे उनके चतुर्मास के संदर्भ हों अथवा ग्रीष्मकाल शीतकाल के प्रवास हों, तीर्थ यात्राओं के निमित्त होने वाले लंबे लंबे विहार हों अथवा स्थानांतरण करने के रूप में ग्राम ग्रामांतरों के, नगर नगरांतरों के विहार हों अथवा आहार संबंधी चर्या हो या संघ को स्वाध्याय कराने के प्रसंग हों, नई नई प्रेरणाएं मिलती रहती हैं और ऐसे संदर्भ घटित होते हैं जो अपने आप में बड़े उदाहरण बन जाते हैं। विगत दिनों में प्रारंभ से लेकर के आगे बढ़ते बढ़ते जीवन यात्रा के क्रम में मणिया जी सन 1984 तक के संदर्भ आपके बीच में रखे गए। सन 1984 में जो ग्रीष्म काल मणिया जी जबलपुर तीर्थ क्षेत्र पर संपन्न हुआ और उसी से जुड़ा हुआ उसी वर्ष का चतुर्मास भी जबलपुर समाज को जो मणिया जी में मिला, अनेक प्रसंगों को लेकर के प्रभावना का कारण बना। पिछले दिनों में बताया था कि ग्रीष्म काल में तो गुरुवर आचार्य जी ने मूक माटी का लेखन शुरू कर दिया था। ग्रीष्म काल में वाचना भी बहुत बड़े रूप में संपन्न हुई थी अनेक विद्वानों के बीच में, सठखंडागम सूत्र ग्रंथों की। उसी समय शहर के अनेक संपादक अखबारों के साहित्यकार भी आचार्य श्री से जुड़ते गए। साहित्यिक संगोष्ठियां, वार्ताएं आदि आदि भी सभी को गुरुवर की कृपा से मिलती रहीं। आचार्य श्री के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर के सुरेश सरल जी ने, साहित्यकार सुरेश सरल जी का नाम सबने सुना है, उन्होंने भी एक अपना समर्पण का भाव प्रकट किया मुनि संघों के सामने कि गुरुवर के व्यक्तित्व को लेकर के मैं कुछ लिखना चाहता हूँ। आचार्य श्री के पास तो इसकी कोई चर्चा नहीं। साहित्यकार स्वयं समझदार थे तो उन्होंने इस चर्चा को आचार्य श्री के पास रखना उचित भी नहीं समझा, लेकिन संघस्थ साधु जनों से मार्गदर्शन लिया और इस कार्य को एक संकल्प के रूप में कि मैं इस कार्य को करना चाहता हूँ, करने की भावना है, और एक बहुत अच्छे उपन्यास के रूप में
साहित्यिक विधा में आचर्षी के व्यक्तित्व को रेखांकित करने का भाव उनका बना, तो वो गर्मी से मानस बनता रहा, लेकिन चतुर्मास में उस मानस ने मूर्त रूप ले लिया और उन्होंने विद्याधर से विद्यासागर जैसी कृति को लिखना प्रारंभ कर दिया। संघस्थ साधु जनों की भावना तो बढ़ती ही है गुरुवर के व्यक्तित्व को लेकर के, और कुछ मुनि जनों ने, एलक जी छुल्लक जी ने, मैं भी उसमें सम्मिलित था, सरल जी को प्रेरित किया कि इतना सब करते हो, एक बहुत अच्छा तुम्हारा सौभाग्य है, और उनकी भी भावना प्रबल बनी और एक अच्छी कृति उन्होंने तैयार करना शुरू की। विद्याधर से विद्यासागर की चर्चा आप सभी सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं, और ऐसे अनेक संदर्भ भी उस चतुर्मास में घटित हुए। ब्राह्मी विद्या आश्रम की स्थापना भी मड़िया जी में हुई, और वहने वहाँ पर पहली शाखा सागर में खुली थी, दूसरी शाखा मड़िया जी जबलपुर में तैयार हुई, आश्रम तैयार हुआ, और बहने आरिकाओं के मार्गदर्शन में और समझ लीजिए कि आचर्षी के आशीर्वाद से, उस समय तक तो आरिकाएँ तैयार भी नहीं हुई थी, तो आश्रम ही विशेष रूप से चलते थे। आश्रम की स्थापना बहुत अच्छी प्रभावना के साथ संपन्न हुई। एक संदर्भ मुझे याद आ गया ग्रीष्म काल का, कैसे कैसे नए नए अर्थ निकल आते हैं और कैसे कैसे अर्थों का आनंद ले लिया जाता है। संघ में निशंक सागर जी थे, एलक अवस्था में हमारे साथी दीक्षित थे। वो 83 की तो दीक्षा थी, 84 का ये सन था। थोड़ी उनकी अस्वस्थता भी चल रही थी गर्मी के मौसम की वजह से, गर्मी की वजह से। तो पहले संघ का क्रम ये था कि जो महाराज जी जिस समय आहार करके आते थे उसी समय आचर्षी को निवेदन करके कि ठीक हो गया या अंतराय आया या क्या, ऐसा प्रत्याख्यान करके चले जाते। ईरियापथ के लिए फिर बाद में सभी वापस आते थे। संघ बढ़ता गया तो आचर्षी ने अब ये क्रम चेंज कर दिया कि एक एक करके आने में बहुत समय लगता है, एक साथ समय पर सभी आ जाएं और प्रत्याख्यान हो जाते, चर्चा हो जाती, ईरियापथ भक्ति हो जाती। अभी का क्रम ये है, पहले का क्रम एक एक करके जो जिस समय आते थे तब जाते थे। निशंक सागर जी गर्मी की वजह से थोड़े अपने को अस्वस्थ महसूस किए, तो उन्होंने क्या किया कि आहार से आए और अपने कमरे में चले गए, तुरंत आचर्षी के पास आए नहीं, थोड़ा आराम उन्होंने कर लिया। फिर सोचा जब ईरियापथ में जाएंगे तो निवेदन कर लेंगे। अच्छा, ईरियापथ के समय के 5 मिनट पहले हमारे को जाने का भाव होता था, क्योंकि सब महाराज जी पहुँच जाएंगे तब सामूहिक हो जाएगा। पहले पहुंचने में कुछ आचार्य श्री से बातचीत या कुछ आचार्य श्री की चर्चा सुनने को मिलेगी, तो थोड़ा 2-5 मिनट में पहले ही अपने समय से पहुंच जाता था। तो बैठे थे आचार्य श्री, आचार्य श्री अपना लिख रहे थे, आराम से बैठे थे। इतने में ही निशंक सागर जी आ गए, नमोस्तु कर लिया, और आचार्य श्री आहार ठीक हो गया, प्रत्याख्यान करते हैं, ऐसा उन्होंने निवेदन किया। तो आचार्य का ख्याल गया नहीं था कि कौन आया कौन नहीं आया, लेकिन इस समय आकर के प्रत्याख्यान ले रहे हैं तो आचार्य को लगा कि ये अभी आहार करके आए हैं। तो अभी आहार करके आए हैं तो आचार्य ने अंदाज लगाया कि हो सकता है देरी से गए हों, देरी से आहार करने को गए होंगे, बाद में निकले होंगे, तो अभी ये इतने समय आ रहे हैं। तो आचार्य ने सहज पूछ लिया, क्यों लेट गए थे क्या? क्या पूछा आचार्य ने? लेट गए थे क्या? अब आचार्य का प्रयोजन था कि क्या आहार को देरी से गए थे क्या? तो आचार्य ने सहज पूछ लिया, क्यों लेट गए थे क्या? तो वो कुछ समझे नहीं निशंक सागर जी, और वो आकर के कमरे में चले गए, थोड़ा आराम किया उन्होंने। तो उन्होंने भी उत्तर दे दिया कि हाँ आचार्य थोड़े से लेट गए थे क्योंकि वो लेट गए थे। हाँ आचार्य थोड़े, मुझे प्रसंग मालूम था तो मुझे हंसी आ गई। आचार्य बोले क्यों? तो हमने कहा आचार्य इसमें 2 अर्थ हो गए। बोले क्या? आपने पूछा कि लेट गए थे मतलब देरी से गए थे क्या? ये देरी से नहीं गए थे, ये आहार के बाद आकर के थोड़ा आराम किए इसलिए कह रहे कि लेट गए थे। आचार्य ने उस संदर्भ को फिर
सभी के सामने रखा कि देखो ऐसे ऐसे अर्थ निकल आते हैं। वो हिंदी में आचार्य कह रहे हैं कि क्यों लेट गए थे क्या, और ये आचार्य इंग्लिश में कह रहे हैं कि लेट गए थे क्या, और ये हिंदी में वहाँ थोड़े से लेट गए थे। शब्दों के ऐसे ऐसे अर्थ निकल आते हैं, और ऐसे ही अर्थों को निकाल निकाल करके आचार्य ने मूकमाटी को बड़े अच्छे तरीके से अलंकृत किया है। जिन अर्थों की हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, साधारण बोलचाल के शब्दों में से ऐसे अनेक अर्थ निकाल निकाल करके आचार्य ने मूकमाटी की भाषा को समृद्ध किया है। मड़िया जी में चतुर्मास भी संपन्न हुआ, अनेक ब्रह्मचारी सम्मिलित हुए, स्वाध्याय भी बहुत अच्छा चला। चातुर्मास के बाद विहार होने की स्थिति थी, लेकिन दीपावली के बाद ही नवंबर के महीने में, जबकि मड़िया जी में पहले से विधान निश्चित हो गया था, और एक देश में ऐसी घटना घट गई कि बिहार रुक गया। और वो घटना ये थी कि उसमें प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी, और उनके साथ एक बहुत बड़ी दुर्घटना घट गई अंगरक्षकों के द्वारा। तो उनके निधन हो जाने से देश का माहौल बिगड़ गया। आचार्य को विहार करना था, लेकिन पूरे देश में कर्फ्यू लग गया, दंगे होने लगे, जबलपुर शहर में कर्फ्यू लग गया, और मड़िया जी के बाहर जो हाईवे रोड है, पूरा नागपुर और ये सब पूरा बनारस का हाईवे रोड है, उस पर भी पूरा मिलिट्री का जमावड़ा। अब आना जाना बंद लोगों का, जो मड़िया जी में, जो सिटी में वो सिटी में। अब जो यदा कदा अपने रास्ते निकाल करके छोटे मोटे रास्ते निकल आते हैं लोकल वालों को, तो जो जितने आ सकते गाड़ी वाहन और बड़े रूप में आना जाना बंद। अब आचार्य ने कहा ठीक है, अब जो स्थिति है वो तो है, अब चलो यहीं पर मड़िया जी में विधान और अपना अंदर अंदर चलने दो। जंगल अंगल के लिए पीछे से निकल के जाते थे तो कोई बाधा नहीं थी, ये तो मेन रोड पर और मेन सिटी में ये सब होता है। और वो मिलिट्री लगी, अब वो खड़े खड़े रोज ये क्या होता है इनका, ये आ रहे वो जा रहे, ये बाबा जी कौन है, ऐसा वैसा करके उनकी जिज्ञासाएं होती थी। अब ड्यूटी तो ड्यूटी है, लेकिन फिर भी सब समझ में तो आता है कौन है क्या है, ये जैन मुनि कहलाते हैं। पूछताछ भी वो करते थे लोगों से, तो जैन समाज के लोग उनको परिचय देते थे कि भाई हमारे गुरु हैं, मुनि हैं, ऐसा रहते वैसा रहते आदि आदि। तो उनका एक बहुत बड़ा अधिकारी जो चेकिंग और इसमें आता जाता रहता था, वो भी इस सब से थोड़ा प्रभावित हुआ, और उसके मन में आया कि भाई ऐसे गुरु मुनि तो हमको कभी मिले नहीं, और इनके बारे में बहुत सुन रखा है, इतने दिन से देखते हैं ये लोग सब बता रहे, तो इनसे मिलना चाहिए। और ऐसा मिलने के भाव से वो एक दिन कमेटी के साथ में आचार्य के पास आया। उस समय ठंड का समय शुरू हो गया था, नवंबर, यही लास्ट नवंबर चल रहा था, और आचार्य आहार के बाद छत पर बैठते थे। छत पर तो धूप में पसीना तो आता है, और ठंड होने से थोड़ा थोड़ा ये सब जमना शुरू हो जाता शरीर पर। आचार्य आहार करके धूप में बैठे हुए थे, पसीना आ रहा था। वो आके कमेटी के साथ बैठा। कमेटी वालों ने जैसा परिचय दिया, उसको मालूम था कि स्नान नहीं करते हैं, एक बार भोजन करते हैं, केश लुंच करते हैं, पैदल विहार करते हैं, कोई स्थान इनका मठ के रूप में निश्चित नहीं होता है, संघ को लेकर के चलते हैं, आहारचर्या ऐसे होती है, अंतरा ऐसे होती है, ये सब जानकारी उसने ले ली थी। जिज्ञासाएं थी, समाधान कर रहा था और पूछ रहा था, अच्छा लग रहा था उसको। चर्चा करते करते उसके मन में पता नहीं क्या आया, उसने पूछा कि गुरुदेव ये तो सब ठीक है, और आपका बहुत बड़ा योगदान है देश के लिए, आपकी साधना बहुत बड़ी है, आपका राष्ट्र के लिए इतना बड़ा योगदान है, तो आपको स्वस्थ रहना चाहिए और अच्छे से रहना चाहिए। लेकिन ये बात हमें समझ में नहीं आती है कि जैसा इन लोगों ने बताया कि आप स्नान नहीं करते हो, तो ये शरीर भी ऐसा दिख रहा है, और आप स्नान नहीं करते हो, ये तो ठीक नहीं लग रहा मुझे, आपको स्नान करना चाहिए, ऐसा कहने लगा वो। तो आचार्य श्री तुरंत कहते, किसने कहा मैं स्नान नहीं करता? आचार्य श्री कहते, किसने कहा मैं स्नान नहीं करता? अब कमेटी वाले
हम ही ने तो कहा कि स्नान नहीं करते। आचार्य सिद्ध कहे, किसने कहा स्नान नहीं करते? अरे भाई किसने कहा मैं स्नान नहीं करता? आप लोग स्नान करते हो ना? हाँ, तो मैं भी तो स्नान करता हूँ। अब आचार्य परमेष्ठी कहें कि मैं स्नान करता हूँ, तो हमारे तुम्हारे को क्या लगेगा कि कैसे स्नान करते? ये तो संभव ही नहीं है। बोले अरे भाई, तुम्हारे स्नान में हमारे स्नान में जरा सा फर्क है। आप स्नान करते हो तो सनलाइट साबुन लगाते हो, पानी लगाते हो, पानी साबुन लगाते हो, तो आपका स्नान आपकी सनलाइट से होता है। और मेरा स्नान देखो ना, मैं सनलाइट से स्नान कर रहा हूँ। अब सूरज की सूरज की धूप आ रही है, लाइट आ रही है, मैं उसमें स्नान कर रहा हूँ। आप सोप साबुन सनलाइट साबुन से स्नान करते हो, मैं नेचुरल सनलाइट से स्नान कर रहा हूँ। हाँ, अरे उसको ऐसा लगा, देखो कैसा अर्थ निकाला आचार्य ने। और आप तो केवल सनलाइट से स्नान करते हो, हम लोग तो कभी कभी मूनलाइट से भी स्नान करते हैं, चंद्रमा की चांदनी में भी बैठते हैं। तब उसको लगा, ओहो, साधना के मार्ग में ये कहने में तो आ जाता है कि स्नान नहीं करते, और सही भी है कि स्नान नहीं करते हैं पानी से इस तरीके से, लेकिन साधना की पद्धतियां धूप में साधना करने की और रात्रि में निर्भर आकाश में नीचे बैठ करके करने की हैं, तो तपस्वी इस रूप में भी साधना का स्नान कर लेता है। बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, इतना बड़ा अधिकारी, बहुत प्रेरित हुआ। और प्रेरित होकर के उसके योग जो नियम ले सकता था, उस मिलिट्री के पेशे में रह करके गुरुवर ने जरा सा संकेत दिया, बड़ा प्रभावित हुआ और कहा, ऐसे गुरुवर का दर्शन मुझे मिला है, मैं तो जीवन भर शाकाहार का व्रत लेकर के जाता हूं। कितनी बड़ी प्रभावना! इतना बड़ा अधिकारी मिलिट्री का साधना से ऐसा प्रभावित हुआ कि शाकाहार का व्रत उन लोगों के लिए सामान्य नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और ऐसे अधिकारी लेकर के जाते तो उनके पीछे के लोग कितना प्रभावित होते हैं। ऐसे ऐसे अर्थ आचार्य श्री अपने शब्दों से निकाल करके देते हैं कि लोग सुन करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ये प्रतिभा का प्रभाव है, ये सभी के लिए सहज नहीं होता है। उस समय देश की स्थिति विषम थी, समाचार अच्छे नहीं आ रहे थे सब तरफ से। आचार्य परमेष्ठी के होने के नाते देश काल की परिस्थितियों पर ध्यान रखना उनका गुण है। चिंतित थे आचार्य श्री, हिंसा नहीं होना चाहिए, अहिंसा की महत्ता होती है, लेकिन जो चल रहा था अच्छी ही भावना भा सकती कि ये सब बंद होना चाहिए। धीरे धीरे स्थिति सामान्य हुई, कर्फ्यू में ढिलाई आई। अब दिन में धूप में और रात में यदि चंद्रमा के प्रकाश में रहने की साधना है, तो ये तो योगी के तीनों योगों में आता है। आतापन योग में आता है, शीत योग में आता है। अभी शरद की पूर्णिमा आई, कल शरद की पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा हुई। आप सबने आचार्य छत्तीसी के विधान के रूप में एक बहुत अच्छा अनुष्ठान संपन्न कर लिया, गुरुवर का गुणगान किया। शरद पूर्णिमा को आपने भजन भी गा लिए गुरुवर के बारे में। लेकिन शरद की शुभ्र ज्योत्सना किसने देखी और किसको दिखी? आजकल की इतनी बड़ी बड़ी लाइटों में चंद्रमा भी धुंधला धुंधला दिखाई देने लगता। इस चंद्रमा का तो पूरा प्रताप प्रकाश प्रताप के साथ तब दिखता है जब लाइटें ना हो। लाइटें नहीं हो तो चंद्रमा का प्रकाश प्रभावी दिखता है। अब बड़ी बड़ी लाइटों में, हालांकि शरद की पूर्णिमा का चंद्रमा तो तुम्हारी लाइटों के प्रकाश को भी मंद कर देता है, इतना उसमें 16 कलाएं पूर्ण रहती हैं। और पूर्णिमा को तो पूर्ण रहती हैं, पर शरद की पूर्णिमा में उजलापन विशेष रहता है। आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा मुझे पता नहीं, मैंने तो बराबर अपने समय से उस चंद्रमा को देखा, क्योंकि साल में एक बार ही तो आता है ना।
धरती पर आने वाले चांद को तो सभी देख रहे हैं, आसमान में रहने वाले चांद को भी देख लें। और कभी कभी हम लोग कहते हैं कि आसमान में रहने वाले चांद को तो हम जन्म जिंदगी से देखते आ रहे हैं। अरे उस पूर्णिमा की रात में धरती पर आए हुए चांद को भी तो एक बार देख लें। जो चांद ऐसा आया जिसका बचपन में विद्याधर नाम रखा गया, और आगे बढ़कर जब चांद के समान निर्ग्रंथ बने तो विद्यासागर जी नाम रखा गया, मुनि विद्यासागर नाम रखा गया। उनकी ही तो प्रवचन माला चल रही है, एक आचार्य परमेष्ठी का गुणगान ही तो चल रहा है। ये प्रवचन माला किसी एक के नाम की क्या, ये तो प्रथमान योग की प्रवचन माला है, जिस प्रथमान योग में आचार्य के व्यक्तित्व का वर्णन किया जा रहा है। ऐसी प्रवचन माला के प्रारंभ में मैंने ये कहा था, कठिन साधना संयम तप में बीती भरी जवानी है। कठिन साधना संयम तप में बीती भरी जवानी है, विद्याधर से विद्यासागर तक की अमर कहानी है। विद्याधर से विद्यासागर तक की अमर कहानी है। ऐसी ये कहानी अमरता को स्वयं में प्राप्त हो रही है। और जब 1984 का चातुर्मास संपन्न हुआ बड़ी प्रभावना के साथ और देश की स्थिति सामान्य हुई, तब गुरुवर ने संघ सहित विहार किया। और विहार करके निकट ही 15-20 किलोमीटर की दूरी पर अतिशय क्षेत्र पनागर जी, श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र पनागर जी क्षेत्र पर विराजमान हुए। समाज अच्छी है, बहुत प्राचीन वहाँ पर मंदिर हैं। पहले बहुत बड़ा केंद्र वहाँ पर रहा। आचार्य श्री वंदना करने के निमित्त गए, लेकिन पनागर समाज की भक्ति और भावनाओं को देख करके जो चतुर्मास में बार बार आकर के निवेदन करते रहे, वहाँ जाकर के खड़गासन प्रतिमा में शांतिनाथ भगवान के दर्शन किए, पद्मासन की प्रतिमा में पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन किए, और मंदिरों की वंदना करके मन इतना संतुष्ट हुआ कि आचार्य श्री ने शीतकालीन प्रवास करने का तय कर लिया। घोषणा हो गई, शीतकालीन प्रवास, स्वाध्याय संघ का प्रारंभ हो गया। सर्दी बहुत बढ़ रही थी, ऐसी सर्दी में शीतकालीन प्रवास कहाँ हो, आचार्य श्री के मन में तो रहा होगा। लेकिन जब जगह देखी क्षेत्र पर तो मन एकदम संतुष्ट हो गया, क्योंकि क्षेत्र के अंदर जो निवास स्थान था प्रवास के लिए, वो पुराने हिसाब से बना था। मोटी मोटी दीवारें, पुराना चूने वाला मसाला, यदि दरवाज़ा बंद कर दो तो बिल्कुल ऐसा लगे कि ठंडी ही नहीं है। गर्मी के दिनों में वहाँ पर कोई रहे तो गर्मी का एहसास नहीं, सर्दियों में रहे, और पूरा संघ एक साथ रहा। दालान बड़ी थी, 2 गेट बस सामने, एक इस तरफ जाने वाला, एक इस तरफ जाने वाला, एक पीछे जाने वाला, 3 गेट के अलावा कुछ नहीं। दालान बड़ी, और उस दालान में, दालान के अंदर और 2 कमरे। अब दालान बंद हो गई और दालान के अंदर 2 कमरे और, एकदम सुरक्षित स्थान सर्दी से बचाव के लिए। आचार्य श्री एक कक्ष में, 2-4 मुनि महाराज जी, और उसी में 5-6 महाराज जी उस कक्ष में, 4-5-6 महाराज जी इस कक्ष में, और बाकी सब महाराज जियों के पाटे दालान में लगा दो। गेट बंद, पूरा संघ अंदर। एक समय पर खुलेगा, एक समय पर ही बंद हो जाएगा। केवल घड़ी मिला करके इतने समय का ही समय, जिन श्रावकों को बैयावृत्ति के निमित्त आना है, बस चुपचाप आ जाओ। अंधेरे अंधेरे में थोड़ा बहुत जो भी अपना है उजाला, थोड़ा बहुत करके अपने एक दूसरे को देख के निकल जाओ। बस सोम शाम की आचार्य भक्ति हो गई। और आचार्य श्री ने संघ के साथ थोड़ी चर्चा कर ली,
बस एक आध पाठ वाठ कर लिया, बैठ जाओ, पिंजरे बंद। किसी को कहीं आने जाने का काम नहीं, सुम साम अंधेरा, जितनी माला फेर सकते हो फेरो, और सुबह अपने अपने अनुभव सुनाओ, कैसा लगा, क्या रहा। यदि वही दिन वही रातें किन्हीं दूसरे स्थानों पर निकालते तो सर्दी का एहसास बहुत होता, क्योंकि सर्दी बहुत थी। लेकिन जो पुरानी टेक्निक से बने हुए कक्ष हैं, कमरे हैं, जिनमें स्वाध्याय और साधना का पहले से ही ध्यान रखा गया है, वातानुकूलित, मौसम कोई भी हो, अनुकूलता पूरी, तो खूब 1-1.25 माह तक खूब अच्छे तरीके से स्वाध्याय का क्रम भी चला, साधना का क्रम भी चला, सर्दियों का समय बहुत अच्छे तरीके से बीता। उसी प्रवास और उसी प्रभावना का प्रभाव कि संजय भैया पनागर वाले सेवा करते करते, संघ से परिचित होते होते, गुरुवर की कृपा प्राप्त करते करते और संघ में सम्मिलित हो गए। और भी ऐसे अनेक संदर्भ हैं जो समाज को बहुत प्रेरक बने, क्षेत्र के विकास के लिए, समाज की भविष्य के लिए, समाज की एकजुटता के लिए आचार्य का भरपूर मार्गदर्शन मिला। जैन जैनेतर बंधुओं ने सार्वजनिक प्रवचनों का खूब लाभ लिया और उस शीतकालीन प्रवास से आचार्य का विहार जबलपुर के निकट ही सहपुरा ग्राम है, नगर है, वहाँ पर पंचकल्याणक होना था। पंचकल्याणक के निमित्त समाज के निवेदन को लेकर के विहार किया गया। सहपुरा पंचकल्याणक 22 जनवरी से लेकर के 27 जनवरी 1985 का समय शुरू हो गया था। बहुत बड़े रूप में पंचकल्याणक की आयोजना हुई थी। आचार्य श्री ने पनागर से विहार किया और लक्ष्य बनाया सीधा मड़िया जी पहुंचने का। अब पनागर से मड़िया जी 15 किलोमीटर जबलपुर और 7 किलोमीटर, अब आज की मड़िया जी तो जबलपुर में सम्मिलित हो गई, लेकिन लाडगंज से देखें तो 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर पड़ती है। तो 15 और 7 22-23 किलोमीटर का रास्ता, और आचार्य श्री ने तय कर लिया कि पनागर से विहार करके सीधे मड़िया जी पहुंचना है। संघ था, एक एक महाराज भी कदम से कदम मिलाकर के चलने वाले थे और आचार्य श्री को संघ की सब जानकारी रहती थी। समय के तुरंत बाद किसी से चर्चा किए बगैर, कोई आके कुछ पूछे पाछे बिना अंदाज के, बस जैसे संकेत मिल गया था समय के बाद विहार, तो सब महाराज जी भी रेडी, समय के बाद तुरंत विहार किया और मड़िया जी पहुंचना। अब जैसे ही अंदाज लगा स्पीड को देखकर जबलपुर वालों को कि संभवतः सिटी में नहीं रुकेंगे, सीधे मड़िया जी निकलने का आचार्य का चल रहा है, तो जरा आकुलता भी होती है, इतनी बड़ी सिटी पार करें और लाडगंज मंदिर या हनुमान ताल मंदिर के दर्शन करने आचार्य ना आए और सीधा बिहार करके मड़िया जी पहुंच जाएं, फिर बाद में कब आएंगे। तो समाज के ग्रुप हैं, प्रतिनिधि पर प्रतिनिधि, बार बार आचार्य इस तरफ से रास्ता, आचार्य मड़िया जी भी जाना हो तो सिटी में से जा सकते हैं। अब सिटी में जाओ तो नमोस्तु और बाईपास निकल जाओ रोड, तो वहाँ पर लोग ज़्यादा नहीं आ पाते, क्योंकि बाईपास पर समाज है ही नहीं और सिटी में तो समाज ही समाज। आचार्य का मन था कि बाहर से सीधे, और ऐसा देख करके लोग काफ़ी भीड़ भाड़ भी करने लगे आचार्य यहाँ से। तो देखो कई बार भावुकता में और अति भावना में धोखे भी हो जाते हैं, कई बार अनहोनी भी घट जाती है। आचार्य श्री इसीलिए कहते हैं कि दर्शन बंद ना करो, लेकिन दूरी बना करके थोड़ा सावधान होकर के बार बार पास में आना, बार बार पैरों को पकड़ना, चलते चलते स्पीड में अंतर आता है, कहीं कोई ध्यान जाए ना जाए, आपने पैर पकड़ लिया और हमारा ध्यान नहीं गया, हम आगे देखें नीचे, तो फिर धोखा भी हो सकता। और ऐसा ही हुआ, स्पीड में संघ जा रहा, जहाँ जहाँ जो भी चौराहे मिल रहे वहाँ पर भीड़ की भीड़, आचार्य इस तरफ रास्ता, आचार्य इस तरफ रास्ता। आचार्य को मालूम था
कि इनकी सब बात सुनेंगे, रुकेंगे तो विलंब होगा, और 22 किलोमीटर यदि चलना है तो फिर दिन छोटे होते ठंड के, 5 बजे तक पहुंचना है, तो थोड़ा सा अपना देख करके चल रहे थे। एक चौराहे पर क्या हुआ, भीड़ भाड़ पहले से इकट्ठी, संगारा है रोकना है, संगारा रोकना, इस तरफ से अंदर सिटी में ले जाएंगे, ऐसा ऐसा भाव कर रहे थे। चलते चलते आचार्य श्री आगे बढ़ ही रहे थे कि भीड़ भाड़ देख करके अब कभी कभी लोग भी घबरा जाते हैं, कभी कभी तिर्यंच भी घबरा जाते हैं, जानवर भी एकदम उसमें आ जाते हैं, अरे ये क्या भीड़ भाड़ ऐसा एकदम। तो वहाँ कोई ऐसा स्थान रहा होगा, तो लोगों की आवक जावक में, भीड़ भाड़ में नारे जय जय ऐसा वैसा, शुअर वगैरह थे वो घबरा गए, डर गए तो उनको रास्ता दिखा नहीं, तो वो भीड़ में घुस गया एक बड़ा। अब घुस गया तो गृहस्थ लोग घबरा गए, यहाँ वहाँ ऐसा ऐसा, और उसमें से किसी गृहस्थ का धक्का आचार्य को धोखे से लग गया। अब लग गया धक्का तो उसमें बैलेंस बिगड़ गया आचार्य का। अब बिगड़ गया बैलेंस तो हम लोग तो साथ में ही थे, लेकिन जब तक कोई कुछ समझे तब तक तो उसमें देरी कितनी लगती, बैलेंस बिगड़ा। आचार्य का थोड़ा ऐसा हुआ, आचार्य ने ऐसा हाथ लगाया तो हाथ से संभल गए, लेकिन हाथ पर जोर आ गया, और हाथ पर जोर आने का परिणाम क्या निकला कि तुरंत ही ऐसा लगने लगा कि दर्द जैसा आ रहा। अब रास्ते में तो कुछ नहीं, हाँ चलो चलो चलो, बिहार शुरू कर दिया। अब बिहार में हाथ तो हिलता रहता है, उस पर और जोर आ गया। शाम को बैठते ही साथ आचार्य कहने लगे, इस पर तो जोर आ गया हाथ पर, देखो क्या है, कैसा है, क्या हो गया होगा। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। आचार्य ने कहा चर्चा मत करो, थोड़ा सा सिकाई विकाई कर लो। तो कुछ बाम वगैरह लगाई, सिकाई की, ये किया वो किया, आराम मिल जाएगा। और सोचा कि ठीक है, अब रात भर में देखो क्या होता है। रात भर में आराम मिला नहीं, सुबह फिर बिहार करना, बिहार फिर हुआ, उस पर और जोर आ गया। अब वो सैपुरा पहुँचते पहुँचते ऐसा लगा, सुबह शाम में उपचार तो हुआ ऊपर से, लेकिन लगा कि अंदर कुछ गड़बड़ी हो सकती है। थोड़ा सा समाज है, जैन समाज में भी बहुत डॉक्टर रहते हैं, जानकारी मिलने पर तुरंत शाम से ही रात से आना जाना शुरू हो गया। आचार्य हाँ ठीक है देख लेना, ऐसा ऐसा करके चर्चा भी कर ली। अब सैपुरा पहुँचते पहुँचते लोगों ने ये अंदाज लगा, ऐसा ना हो फ्रैक्चर हो गया, ऐसा ना हो फ्रैक्चर हो गया हो। अब आचार्य के फ्रैक्चर तो नहीं होगा, फ्रैक्चर होता तो कुछ स्वेलिंग, सूजन वगैरह ज़्यादा आना चाहिए। सूजन वगैरह तो ऐसी कुछ नहीं, सामान्य है, थोड़ी बहुत सूजन सामान्य होती है, ऐसा तो कुछ लग नहीं रहा। लेकिन लोग हैं कि ऐसा ना हो, वैसा ना हो, ये ना हो। एक डॉक्टर ने कह दिया फ्रैक्चर है। अब फ्रैक्चर है कह दिया तो उसमें अतिरिक्त सावधानी रखना पड़ती है। हालांकि फ्रैक्चर भी कई स्टेजों के होते हैं, लेकिन उसके नाम से ही सावधानी ज़्यादा रखना पड़ती है। तो कहा नहीं नहीं ऐसा वैसा। तो एक दिन शाम को बैठे बैठे बात कर रहे थे पंचकल्याण के पहले, तो उसमें एक व्यक्ति था, उसने देखा, वो कहने लगा नहीं फ्रैक्चर तो नहीं है गुरुदेव, फ्रैक्चर तो नहीं है। वो डॉक्टर कह रहा कि डिग्री मैंने ली है, तूने ली है क्या, तू क्या करता है? तो कहने लगा कि साहब मैं तो डिग्री वाला नहीं हूँ, लेकिन मैं 20-25 साल कंपाउंडर रहा हूँ। वो क्या कहता, मैं 20-25 साल आप जैसे डिग्री वाले डॉक्टरों का कंपाउंडर रहा हूँ। मैं कंपाउंडरी के हिसाब से कह रहा हूँ कि फ्रैक्चर तो नहीं है। आप डिग्री वाले डॉक्टर हैं, आप बताएं क्या हो सकता है। अब डॉक्टर ने तो कह दिया फ्रैक्चर है, लेकिन वो कह रहा कि मैं पूरे विश्वास से कह रहा हूँ कि फ्रैक्चर नहीं है। मैं डॉक्टर तो नहीं रहा, मैं कंपाउंडर रहा। कंपाउंडर भी पुराना हो तो डॉक्टर हो जाता है, अरे मेडिकल वाला डॉक्टर हो जाता है, तो वो तो कंपाउंडर 20-25 साल रहा। नहीं नहीं गुरुदेव को मैं कहता हूँ फ्रैक्चर नहीं है, पूरे विश्वास से कहा। और फिर वाकई में हुआ वही, उसका अंदाज अनुभव सही निकला। डॉक्टर भले कहता रहा फ्रैक्चर है, लेकिन जो लक्षण और जो जैसा रहा फ्रैक्चर था ही नहीं। आचार्य हंस के कहने लगे देखो डॉक्टर भी कैसा कैसा बताते हैं, बस ऊपर से थोड़ा सा सिकाई करना। आचार्य ने कह दिया ऐसा करो मिट्टी का लेप लगाओ। मिट्टी पर पता नहीं कैसा विश्वास था और आज भी है, मिट्टी का लेप लगाओ। मिट्टी को ऐसे ऐसे तैयार करो, इस मिट्टी को थोड़ा ऐसा करो, फिर इसको गर्म करो, गर्म करके इस पर लगाओ, ऐसा वैसा मिट्टी का गरम गरम लेप लगवाया। कुछ और ऊपर से उपचार है। आचार्य ने स्वयं बता करके अपने हाथ को सैपुरा पंचकल्याणक में ही ठीक कर लिया।
जबकि चिंता इतनी हो गई थी। ये है पंचकल्याणक है, प्रवचन में आना जाना, बैठना, ये करना वो करना, तो चिंता का विषय था। चिंता हुई भी संग में कई दिन तक। लेकिन कुछ अशुभ कर्म आता है तो कुछ शुभ कर्म, पुण्य कर्म भी, भावनाएं भी असर डालती हैं, और वो जरा से उसमें टल गया। नहीं टलता और बड़ी बात होती तो भी हो सकती थी। असावधानियों में यदि भक्त लोग, श्रद्धालु लोग विवेक न रखें तो न चाहते हुए भी ऐसी अनहोनी घटनाएं घट सकती हैं, घट जाती भी हैं। इनसे सावधान होना, बचना। श्रद्धा भक्ति अपना क्षेत्र है, पर अपनी श्रद्धा भक्ति से साधक को कहीं कोई असुविधा ना हो जाए, इसका विचार करना बहुत जरूरी होता है। ऐसा करके सहपुरा का पंचकल्याणक संपन्न हुआ, बड़े रूप में हुआ। कुछ थोड़े से व्यवधान तो बड़े कार्यों में आते ही हैं, यत किंचित व्यवधान गुरुवर के आशीर्वाद से टल भी जाते हैं, और बड़ी प्रभावना के साथ कार्यक्रम संपन्न करके आचार्य ने विहार किया। और विहार करते करते, विभिन्न ग्राम नगरों से विहार करते करते गंज बासौदा, जो विदिशा जिले में आता है, गंज बासौदा में भी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम पंचकल्याणक का सुनिश्चित था। और उस कार्यक्रम के लिए आचार्य ने आशीर्वाद समाज को दे दिया था। सहपुरा से विहार करके आचार्य श्री गंज बासौदा के लिए लंबा विहार किया। गंज बासौदा में पंचकल्याणक की तिथि 8 फरवरी से 14 फरवरी की थी। ये तो 22 जनवरी से 27 जनवरी यहाँ का हो गया। अब कहाँ सहपुरा और कहाँ गंज बासौदा, और फरवरी 8 फरवरी से 14 फरवरी। फिर भी अच्छा विहार हुआ। विहार करते करते पहुँचे। विहार का जो स्थल था वो बाहर का ग्राउंड था, सिटी से बाहर रखा था। अब संघ को यदि सिटी में रोकेंगे तो बहुत दूरी पड़ेगी। ऐसा सोच करके एक धर्म कांटा करके, जो कांटा होता है ना जहाँ पर तौल होता है ट्रक वगैरह, धर्म कांटा था। अब धर्म कांटे में कितना प्रबंध होगा और क्या इंतजाम हो सकता, तो उस पर समाज ने पास समझ करके रुकवा दिया। रुकवा तो दिया, लेकिन सर्दी का बहुत जोर था और प्रभाव भी था। लेकिन पंचकल्याणक के निमित्त कुछ दिनों का प्रवास है, ऐसा सोच करके आचार्य वहाँ पर विराजमान रहे। सभा स्थल पास था, जंगल को भी पास में था, आहारचर्या के लिए भी आसपास में स्थान था। तो ऐसा करके प्रवास हुआ। जो भी सर्दी गर्मी वो तो संग सहन करता ही रहता। बड़े रूप में पंचकल्याणक किया, और उस पंचकल्याणक में हालांकि समय पर ही आचार्य का वहाँ पर पहुँचना हुआ, अच्छे से लाभ मिला। उस प्रवचन में सबसे बड़ी विशेषता ये रही कि आयोजकों ने जो संयोजना की थी, बहुत अच्छे तरीके से सभी पंचकल्याणकों के कार्य संपन्न हुए। और रविंद्र जैन, जो प्रसिद्ध गीतकार संगीतकार जैन समाज का रहा है, वो भी उस आयोजन में एक रात भजन संध्या के लिए आमंत्रित था। उसकी पूरी टीम थी, पर उसकी भावना ये थी कि रात में भजन संध्या मैं करूँगा वो तो अपनी जगह है, पर मैं तो गुरुदेव के समक्ष पहले आशीर्वाद लूँगा और उनके समक्ष गीत गा करके शुभारंभ करूँगा, उसकी भावना थी। उसको आचार्य की उपस्थिति है ऐसा मालूम हो गया था। उसने एक भजन अच्छे तरीके से तैयार किया, और वो दीक्षा कल्याणक की रात में ही उसका कार्यक्रम था। तो दीक्षा वो चला करके दीक्षा कल्याणक के दिन लगभग 11-12 के करीब आ गया। तो दोपहर को वो आचार्य के मंच पर उपस्थित हुआ। भगवान की दीक्षा होने के पहले उसने आचार्य श्री के समक्ष एक भजन गाने का अपना भाव रखा। आचार्य ने भी आशीर्वाद दिया। ऐसे प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करते हैं। उसने अपनी पूरी टीम के साथ, और जो भजन गाया वो उस समय बहुत ही प्रासंगिक था, प्रेरक बना। और आज भी हम सब सुनते हैं तो वो भजन वहाँ की देन है, वो गीत जो गाया उसने वो वहाँ की देन है। और आचार्य श्री को भी निमित्त बना करके और भगवान के दीक्षा कल्याण को निमित्त बना करके गाया उसने। जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उमड़ सकता है,
संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है। इन पंक्तियों के साथ उसने अपना गीत गाया। जीवन के किसी भी पल में वैराग उपज सकता है, संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है। और फिर भगवान का वर्णन तो किया ही किया, आचार्य श्री का वर्णन करते हुए कहा, शास्त्रों में सुने थे जैसे वैसे ही देखे गुरुवर मुनिवर, तेजस्वी परम तपस्वी उपकारी विद्यासागर, ऐसा करके उसने पूरा गाया है। तो पहली बार वो आचार्य श्री के चरणों में आया। आँखों से तो उसे स्पष्ट दिखाई नहीं दे पाता, अंदाज से ही वो काम करता, लेकिन जैन कुल का संस्कार होने के नाते और गॉड गिफ्ट उसे जो मिली थी विरासत में, उसका पूरा उपयोग उसने किया और जैन समाज को भी उसने बहुत बड़ी देन दी। बाहुबली भगवान का मस्तकाभिषेक उसकी बहुत बड़ी देन समाज के लिए है। आँखें ना होने पर भी उसने मस्तकाभिषेक का जैसा जीवंत चित्रण किया, मैं समझता हूँ आँखों से देख करके भी लोग ऐसा वर्णन शायद ही कल्पना में कर पाएँ, लेकिन आँखें ना होने पर भी प्रकृति का चित्रण, वहाँ के वातावरण का चित्रण उसने इस तरीके से किया। गॉड गिफ्ट होती है किसी किसी को, और वो जिस प्रतिभा को लेकर के आया उसने जैन समाज को भी बहुत दिया। रविंद्र जैन पहली बार आचार्य श्री के पास उस मंच पर आए और जब वो चरण स्पर्श कर रहे थे तो क्या निवेदन करते हैं भाव बिना, गुरुदेव मैं इन आँखों से तो दर्शन नहीं कर पा रहा हूँ, पर मैं अपनी अंतरंग की आँखों से आपका दर्शन कर रहा हूँ और आप अंतरंग से मुझे आशीर्वाद दें। देखो अंतरंग से, बाहर से आशीर्वाद तो सभी देते हैं, पर गुरुदेव मुझे आप अंतरंग से आशीर्वाद दें। आचार्य श्री की मुस्कान, देखो व्यक्ति अपनी मजबूरी को अपनी श्रद्धा में किस तरीके से प्रकट कर सकता है। एक इतना बड़ा समझ लीजिए गीतकार, संगीतकार और गुरुवर के प्रति जैनी था, सह संस्कार थे, तो इस विनम्रता से गुरुदेव मेरा सौभाग्य नहीं है कि मैं इन बाहर की आँखों से आपका दर्शन कर सकूं, लेकिन मैं अपनी अंदर की आँखों से आपका दर्शन कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप मुझे आशीर्वाद भी अंतरंग से ही प्रदान करें। बाहर से तो प्रदान कोई भी करता है, अंतरंग से प्रदान करें। उसने अपना जब सिर आचार्य श्री के चरणों में लगाया तो मैंने देखा बिना निवेदन किए ही आचार्य श्री ने अपनी पिच्छी उठा करके उस पर रख दी, यह एहसास कराने के लिए कि मैं तुम्हारे को अंतरंग से ही आशीर्वाद दे रहा हूं। आंखों से आंसू आने लगे उसके, ऐसा विह्वल हो गया, क्योंकि इतने बड़े गुरु का, इतने बड़े संघ के साथ आशीर्वाद मिलना उसके जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि थी और उसने कई बार ऐसे उल्लेख किए हैं अपनी भक्ति में। तो ऐसा गंज वासुदा का पंच कल्याणक हम सभी के लिए बहुत प्रेरक बना। जब गंज वासुदा के लिए विहार कर रहे थे तो विभिन्न ग्राम नगरों से होकर के जैसी नगर होकर के भी विहार किया, और जैसी नगर का विहार ऐसा विहार हुआ कि एक ही दिन को गए, एक ही आहार किया आचार्य श्री ने। चतुर्दशी का प्रतिक्रमण करना था, प्रतिक्रमण किया, आहारचर्या की ओर विहार कर दिया, लेकिन एक ही दिन में, जैसे कहते हैं कि कम समय में भी ज़्यादा फायदा हो जाए, तो एक ही दिन में एक युवा तैयार हुआ और पहले तो विहार कराने वाला हुआ, लेकिन बाद में संघ में सम्मिलित ही हो गया। और वो युवा ऋषभ कुमार के नाम से जाने जाते थे, ब्रह्मचारी बने, गंज वासुदा में आचार्य श्री से बातचीत करके आशीर्वाद ले लिया पंच कल्याणक में, और आगे विहार में फिर सम्मिलित हुए और वही आगे चल करके एलक निश्चय सागर जी के नाम से जाने जाते हैं। तो मतलब जिस नगर में एक दिन को भी गए तो भी एक उपलब्धि हुई। और आचार्य श्री कहते हैं इसलिए हमारे विहार होते हैं कि जहाँ जो भी संभावना बनती है सम्मिलित करो और आगे बढ़ते जाओ। गंज वासुदा का पंच कल्याणक संपन्न करके आचार्य श्री मंडी बामोरा विहार करते हुए बिना जंगसन वहाँ पर एक कार्यक्रम था, मंदिर का कलशारोहण था, उस कलशारोहण कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। वहाँ पर आचार्य श्री का कुछ दिन का प्रवास भी हुआ। उसी कलशारोहण के समय
ऋषभ कुमार जी ने संघ में प्रवेश किया और ड्रेस चेंज हुई, संघ में प्रवेश की परमिशन उनको मिली और हम लोगों का स्वाध्याय कातंत्र व्याकरण का आचार्य श्री ने मुनि संघ का ब्रह्मचारियों का वहाँ पर स्वाध्याय कराया। अनेक ब्रह्मचारी और मुनिजन उस स्वाध्याय में बैठते थे। व्याकरण की किताब है कातंत्र रूपमाला और अनेक समय तक वहाँ पर प्रवास देते हुए आचार्य श्री का विहार फिर खुरई नगर की ओर होता है। मालथौन में कुछ समय का प्रवास दिया, मालथौन के बाद खुरई नगर को विहार किया। खुरई नगर में क्या कैसा होता है ग्रीष्म काल में, उसकी चर्चा अब आगे होगी। आज आपका ये पहला दिन संत शिरोमणि प्रवचन माला का एक भूमिका से लेकर के आपको लाइन पर लाने के रूप में हुआ। आगे आपको इसी क्रम को सुनने को मिलेगा। मैं समझता हूँ संत शिरोमणि प्रवचन माला जो विगत दिनों में आपने 2 बार बागीदोरा वालों ने अपने योग से 2 बार सुनी, तीसरी बार भी सुनने का उनको अवसर यहाँ पर प्रदान किया जा रहा है। और आचार्य श्री के प्रवास में खुरई नगर और उसके बाद में क्या कैसा हुआ अगले क्रम में आपको सुनने को मिलेगा। समय को देख करके मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। महावीर भगवान की